और राहुल गांधी की रैली से एक दिन पहले कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी तीसरी गारंटी का ऐलान किया। कांग्रेस ने अपनी तीसरी गारंटी में युवाओं को आर्थिक मदद, साथ ही प्रशिक्षण देने की बात कही है। कांग्रेस ने चल दिया है सबसे बड़ा दाव, क्या युवा जिताएंगे चुनाव? दिल्ली में सचिन पायलट के साथ दिल्ली कांग्रेस के तमाम नेता पहुंचे और कर दिया तीसरी गारंटी का ऐलान, जिसमें शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 1 साल तक 8,500 रुपए प्रति माह की आर्थिक मदद देने की बात कही गई है। इसके अलावा युवाओं को रोजगार का प्रशिक्षण भी दिए जाने की बात कही गई है। कांग्रेस इस ऐलान को चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक मान रही है। उनको ताकत दें ताकि अपने जीवन को सुधार सके। हम लोग सरकार बनने के बाद हर शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति को 8,500 रुपए प्रति माह उसको आर्थिक मदद देंगे 1 साल के लिए। कांग्रेस ने युवाओं को लुभाने वाली इस गारंटी का ऐलान राष्ट्रीय युवा दिवस विवेकानंद जयंती के मौके पर किया। इससे पहले कांग्रेस दिल्ली में प्यारी दीदी योजना, जिसमें महिलाओं को 2,500 रुपए प्रति माह और हर नागरिक के लिए 25 लाख के मुफ्त इलाज के जीवन रक्षा योजना की घोषणा कर चुकी है। साथ के न्यूज में अब बारी बीजेपी से जुड़ी तमाम खबरों की। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तीसरी लिस्ट भी जारी की है। बीजेपी की तीसरी लिस्ट में सिर्फ एक ही नाम है। करावल नगर से विधायक मोहन सिंह बिष्ट को मुस्तफाबाद से यहां टिकट दिया गया है। दिल्ली में बीजेपी अब तक 59 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है। टिकट कटता है तो दिल किस कदर टूटता है, ये तस्वीर उसी की निशानी है। करावल नगर से टिकट कटने पर बीजेपी के विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने आंसू तो जैसे तैसे रोक लिए, लेकिन गुस्सा नहीं रोक पाए। बोले, बागी हो जाऊंगा। करावल नगर 17 तारीख से पहले 15 या 16 में मैं नॉमिनेशन फाइल करूंगा। मोहन सिंह बिष्ट के गुस्से की खबर बीजेपी को भी थी, इसलिए रविवार रात 9:56 पर बीजेपी ने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में मोहन सिंह बिष्ट को मुस्तफाबाद सीट से उम्मीदवार घोषित किया गया। तब तक मोहन सिंह बिष्ट का गुस्सा भी पिघल चुका था। अब नाराज होने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। वो मुस्तफाबाद सीट है, ये मेरी सीट थी। 2008 से पहले मैं यहाँ का 10 साल का एमएलए था। 10 साल तक मैं यहाँ भी रहा और अब मेरी पार्टी ने मेरे पे विश्वास जताया है। अब मैं इस सीट को निकाल के दिखाऊंगा, यहीं से लड़ूंगा, ये मेरे कहना। बीजेपी ने करावल नगर से मोहन सिंह बिष्ट का टिकट काटकर कपिल मिश्रा को उम्मीदवार घोषित किया है। तो दिल्ली में बीजेपी ने अभी 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 2 सीटें अपनी सहयोगी पार्टियों को दे सकती है। बाकी 9 सीटों पर बीजेपी बड़े चेहरे को मैदान में उतार सकती है। 3 लिस्ट में बीजेपी दिल्ली में 59 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। अब 11 उम्मीदवारों का ऐलान बाकी है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी बुराड़ी सीट जेडीयू को दे सकती है। संगम विहार सीट चिराग पासवान की पार्टी को दी जा सकती है। बाकी 9 सीटों पर बीजेपी बड़े चेहरों को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ग्रेटर कैलाश सीट पर सौरभ भारद्वाज के खिलाफ मीनाक्षी लेखी को उतार सकती है। बाबरपुर सीट पर प्रत्याशी गोपाल राय के खिलाफ दिग्गज चेहरा उतारा जा सकता है। गोकुलपुरी सीट पर जाटव उम्मीदवार की तलाश है। शाहदरा सीट पर बड़े वैश्य चेहरे को उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है। दिल्ली कैंट से बीजेपी फिर मनीष सिंह पर दाव लगा सकती है। बवाना, त्रिलोकपुरी, देवली और वजीरपुर सीट पर भी बीजेपी बड़े चेहरों को मैदान में उतार सकती है। भ्रष्टाचार के प्रतीक केजरीवाल को भगाना है। शीश महल जिन्होंने बनाया और वही आम आदमी पार्टी की कब्रगाह बनी। और दिल्ली विधानसभा चुनाव में सीट की मांग को लेकर के एनडीए के सहयोगी दलों में खींचतान तो हमें पता था, लेकिन अब उसमें क्या कुछ हो रहा है वो बता दें। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले की पार्टी ने 15 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए। जयंत चौधरी की आरएलडी भी अकेले चुनाव लड़ने के मूड में अब नजर आ रही है। खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा प्रशंसक बताने वाले केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले की पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 15 उम्मीदवार उतार दिए हैं। आठवले 20 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। 15 सीटों का ऐलान कल दिल्ली में किया है और हम कुछ सीटों पर 20 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और बाकी 50 सीटों पर बीजेपी का समर्थन करेंगे। बीजेपी की परेशानी जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी ने भी बढ़ा रखी है। आरएलडी नेता कह रहे हैं कि अगर बीजेपी ने उन्हें सीट नहीं दी तो वो 1 दर्जन सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे।
राष्ट्रीय लोकदल दिल्ली विधानसभा में चुनाव लड़ेगा और 100% लड़ेगा। वो किससे मिलकर लड़ेगा ये मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेगा। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि हर पार्टी को फैसला लेने का अधिकार है, लेकिन कांग्रेस एनडीए में शामिल पार्टियों के चुनाव लड़ने की तैयारी में बीजेपी की साजिश देख रही है। यानी बीजेपी को नया है तो आम आदमी पार्टी को नया आ गया, मेरा ख्याल है यही स्ट्रेटजी है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि दिल्ली में इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी। गृह मंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से 8 फरवरी को जश्न मनाने की तैयारी करने को भी कह दिया। अमित शाह के इस बयान को आम आदमी पार्टी ने बीजेपी का अहंकार बताया है। गृह मंत्री शिरडी में बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच थे, लेकिन उनका ध्यान दिल्ली विधानसभा चुनाव पर था। रैली में अमित शाह ने कहा कि 2025 की शुरुआत बीजेपी दिल्ली में जीत के साथ करेगी। तारीख को पटाखे तैयार रखना, दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। 24 का अंत करने का काम महाराष्ट्र भाजपा ने किया और 25 के विजय की शुरुआत दिल्ली भाजपा करने वाली है। गृह मंत्री के इस बयान पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया। आप नेताओं ने कहा कि बीजेपी सिंगल डिजिट से आगे नहीं बढ़ पाएगी। अमित शाह का बयान बीजेपी के अहंकार को दर्शाता है। उन्होंने 2015 में भी यही कहा था, उसके बाद 2020 में भी यही कहा था, लेकिन कभी भी सिंगल डिजिट से बाहर नहीं निकल पाए। तो उनका अहंकार दर्शाता है। एक डेमोक्रेसी में सिर्फ जनता डिसाइड करती है कि कौन जीत रहा है, कितनी सीटों से जीत रहा है। दिल्ली की जनता ने हमेशा अरविंद केजरीवाल जी का साथ दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।